राम। एक गुरु महाराज, आप यहां साक्षात विराजमान हैं। आपके ही आशीर्वाद से, श्री राम कृपा से हमने कल आपका प्रकाश उत्सव अवतर दिवस चैत्र पूर्णिमा के दिन आपके पवित्र परम धाम डलहौजी के ऊपर यहां आपको देव द्वार से राम नाम का प्रसाद मिला, जहां आपने तपस्या की, राम नाम की साधना की। उस सिद्ध पवित्र स्थान पर जाकर आपके अवतरण दिवस पर आपके आगे नतमस्तक होकर जो जाप पाठ का अवसर प्राप्त हुआ, ये आपकी हमारे ऊपर अपार कृपा है, दया है, मेहर है। इतना सुंदर नजारा, कुदरत का नजारा अपनी चरम सीमा पर, जो साथी साथ गए मंत्र मुग्ध हो गए। ऐसे लगा साक्षात देवलोक में पहुंच गए। कुदरत का ऐसा रूप, कभी तेज धूप और अचानक कड़कड़ाती बिजली, पूरे बादल, और उसमें आप साक्षात वहां विराजमान, परम पुरुष श्री राम वहां विराजमान। वहां पर बैठ के राम 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 करने का जो अवसर प्राप्त हुआ, उसके पश्चात ना तो कुछ देखने को मन कर रहा है, ना सुनने को मन कर रहा है। चारों तरफ राम 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 की गूंज। 100 वर्ष पहले 1925 में गुरु महाराज ने वहां जो तपस्या की, ऐसे जो सिद्ध स्थान होते हैं वहां पर सदियों तक सुगंधी, और वहां पर जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती हैं वो सदा विराजमान रहती हैं। गुरु महाराज को वहां पर साक्षात परमेश्वर के दर्शन हुए। महाराज तपस्या में लीन थे, मन में बस एक पक्का इरादा कि मैंने अब देव द्वार से कुछ पाना है, मैंने अपने मन की तृप्ति करनी है। तब उनको आदेशात्मिक शब्द स्पष्ट सुनाई दिए
राम भज राम भज राम राम। जो वहां गए हैं वहां देखने का है। एक पहाड़ी पूरी इतनी गहरी खाइयां, इतने इतने ऊंचे लंबे पेड़, और बीच में पक्षी भी ऐसे लग रहा है राम 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 बोल रहे। तो महाराज ने फिर प्रार्थना की, पहले तो समझे कोई विघ्न ना हो, फिर वही शब्द सुनाई दिए। महाराज ने कहा आप कौन हो? फिर उधर से प्रश्न आया किस रूप का दर्शन चाहते हो? तो महाराज ने कहा जो तेरा रूप हो मैं क्या बताऊं, मुझे क्या पता तेरा क्या रूप है। जो आपका रूप मंगलकारी है, शुभकारी है, युगों युगों से अनादि अनादि काल से है, और जब तक ये जीवन है तब तक रहेगा। जो मेरे लिए शुभ है उस रूप में दर्शन दो। तब महाराज को रा आ और मा राम, अक्षरमयी राम रूप, तेजोमयी, तेज, चारों तरफ सूर्य का तेज, उसके दिव्य दर्शन प्राप्त हुए। और महाराज ने राम नाम की साधना की। ये मान लिया कि परम गुरु तो प्रभु श्री राम ही है। जो देहधारी संत महापुरुष होते हैं ये तो एक न एक दिन चोला अवश्य छोड़ना है, और जो सदा सदा रहने वाले गुरुदेव हैं वो परम गुरु श्री राम ही हैं। और ये राम नाम महामंत्र गुरु महाराज ने हम पर कृपा करके हमारे जैसे लाखों लाखों भटके हुए प्राणियों को प्रसाद रूप में बांट दिया। कुछ चुनिंदा साधकों में उन्होंने आगे राम कार्य किया। रंग बदल जाते हैं, रूप बदल जाते हैं, लेकिन जो करवाने वाली शक्ति होती है वो वही रहती है। आज भी भाग्यशाली सेवादार हैं जो राम नाम का प्रचार कर रहे हैं। महाराज ने राम नाम की नौका हमें दे दी, एक गुरु मंत्र दे दिया, महामंत्र दे दिया। लेकिन अक्सर लोग राम नाम को पाकर भी परेशान रहते हैं। वो कहते हैं हमारा मन नहीं लगता, हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, हम क्या करें? तो एक घटना संतों ने बताई है। कोई सज्जन थे, दरिया को पार करना था, रात्रि हो गई, अंधेरा हो गया, वहां जाना, पार जाना भी जरूर था।
कैसे करें, क्या करें, परेशान हो गए। तो कोई संत आए, उन्होंने कहा बेटा क्या बात, क्यों परेशान हो? कहने लगे महाराज नदी के दूसरे ओर जाना है, कोई साधन नहीं है। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें साधन बताता हूं, नौका भी देता हूं, उसमें चप्पू भी होंगे, पतवार भी होगी, और उसको नौका चलाने की विधि भी ये है, तुम इसको चलाना और तुम बड़े विश्वास से ये याद रखना कि उस पार चले जाओगे। जैसे उन्होंने कहा वो रात भर प्रयत्न करते रहे। सुबह फिर वह संत आए, देखा वह तो वहीं के वहीं खड़े हैं। फिर पूछा क्या बात, आपको मैंने जो विधि बताई थी वो आपने पूरी तरह मानी? कहने लगे महाराज हम नौका पे भी सवार हो गए, चप्पू भी चलाए, पतवार भी खोल ली, लेकिन हम तो आगे बढ़ नहीं पाए। संत ने देखा और मुस्कुराने लगे, कहने लगे इस नौका की जो रस्सियां हैं वो तो तुमने वहीं बांध रखी है, तो ये नौका कैसे चलेगी? वही हाल हमारा है। गुरु महाराज से नाम मंत्र भी ले लिया, नौका में भी सवार हो गए, लेकिन मन की बेड़ियों को नहीं खोला। उनको तो जकड़े रखा हुआ है, मोह के साथ, ममता के साथ, माया के साथ, कामनाओं के साथ, वासनाओं के साथ। जब तक उनकी बेड़ियां नहीं खोलेंगे तो ये भव सागर से पार नहीं होगा। तो गुरु महाराज ने जो हमें नौका दी है, गुरु महाराज तो ऐसे पूर्ण सदगुरु, जीवन भर ना एक तेला उन्होंने अपने पास रखा, ना सुई की नोक जितनी जमीन रखने। बड़े बड़े करोड़पति अरबोंपति उनके आगे नतमस्तक होकर खेलिया करते। उनको तो केवल अपने राम पर भरोसा था। कोई उनके पास आकर कहता कि महाराज आशीर्वाद दे दो, कहने राम राम किया करो, परमेश्वर श्री राम कृपा करेंगे। किसी को अपने साथ नहीं जोड़ा, कहना जहां से मैंने पाया है आप भी उसके आगे हाथ लो। सीधा संबंध परमेश्वर के साथ जोड़ो, ये महाराज ने हमें गुरु मंत्र दिया। तो कल का जो प्रसाद आप तक पहुंचाना था, केवल नाम दान लेना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, सत्संगों में जाना बहुत बड़ी बात। जो वहां वाणी को उच्चारण किया जाए उसको ध्यान से सुनो, उस पर मनन करो, अपने मन की बेड़ियों को खोल दो, फिर देखो बड़ी सहजता से हम सभी इस भव सागर से पार हो जाएंगे। महाराज गारंटी देते हैं, तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। हे प्यारे, ये राम नाम मेरा अजमाया हुआ है। अगर कोई ये राम नाम का जाप करने में भी अगर कोई कहे मुझे कमी है, महाराज कहते फिर अपने
अंदर टटोलो। दवाई जो डॉक्टर देता है ये उसने अपनी इतनी मेहनत करके, स्टडी करके, एक्सपेरिमेंट करके जांची परखी होती है। अगर दवाई खाकर भी आपको आराम नहीं आया तो डॉक्टर की बात जो उसने कही साथ में कुछ परहेज बताया होगा, कुछ दवा लेने का तरीका बताया होगा। अपने अंदर टटोलो, कमी कहाँ रहेगी? कमी हमारे भीतर ही होती है। हम तो अपनी बेड़ियों से, मोह की बेड़ियां, माया की, कामनाओं की, और कामनाओं की बेड़ियां जो हैं ये तो सबसे अधिक खतरनाक है। एक कामना पूरी होगी तो दूसरी, तीसरी, चौथी, और भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की वाणी, तीसरा अध्याय श्रीमद् भगवत गीता। एक दो कामनाओं की तो बात ही क्या है। महाराज फरमाते, हे कुंती पुत्र, ज्ञानियों के सदा के शत्रु दुष्कर्ता से पूर्ण तृप्त होने वाली इस काम रूप आग ने आत्मा को, ज्ञान को आवरण कर रखा है। संसार के सब सुख भोगों की सामग्री के ईंधन भी एक दो, किसी को 2 पैसे क्या आ जाए, गर्दन ऊंट की तरह अकड़ के चलता है। मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास धन है, मेरे पास पावर है, मेरे पास औहदा है। अरे जिस दिन जाओगे घर से, कफन लपेट में जाओगे और जो तेरे अपने धी, पुत्र, पति, पत्नी, सखा, मित्र सब तुझे अग्नि की भेंट कराएंगे। एक रात भी उस महल में तुम्हें रखेंगे नहीं। ये अंत है हमारा। तो भगवान कहते हैं सब सुख भोगों की सामग्री के ईंधन भी यदि कामना की आग में डाल दिए जाए तो भी इसका तृप्त हो जाना कठिन है। तो आज का सार, अपने मन को प्रभु श्री राम के साथ जोड़ दो। हाँ, ये नहीं मैं कह रहा कि कर्तव्य कर्म करना छोड़ दो। जो परिवार है उसको निभाना है, उसके प्रति कर्तव्य कर्म भगवान की पूजा समझकर करना है, लेकिन केवल उन्हीं का ही हो जाओ, ये सियानापन नहीं है। जो मिले परमेश्वर का शुक्र करो, उसका सदुपयोग करो, सदा परमेश्वर का धन्यवाद करो। हे राम, जो तुमने मुझे दिया ये तेरा प्रसाद है। सदा उसका धन्यवाद करना है, शुक्र करना है, और मन से राम राम का जाप करोगे, मोह माया ममता से हट जाओगे तो ये आपकी जो नौका की बेड़ियां टूट जाएंगी और आप भव सागर से पार हो जाओगे। हे गुरु महाराज, हे परम पुरुष श्री राम, हम सब आपकी चरण शरण में हैं। हम पर कृपा करो, मेहर करो, दया करो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक सूचना है, श्री बांके बिहारी मंदिर में